मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो पा रहा? बहुत सारा सवाल ये आ रहा है, तो ये सवाल का जवाब मैं आज के वीडियो में देने जा रही हूँ। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ, जहाँ पर पूरे पैन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड से काफ़ी सारे लोग आते हैं और हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सके। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं, तो जवाब मैं देने जा रही हूँ। आप लोग मेडिटेशन कर रहे होंगे, पॉजिटिव एफर्मेशन भी कर रहे होंगे, स्क्रिप्टिंग भी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो कि मैनिफेस्ट नहीं करने दे रहा है। मेडिटेशन करते समय हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, मतलब कि मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन क्या चीज़ हो गया, ये सब क्या 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 करता है? मिरर टेक्निक, वाटर टेक्निक, ये सब क्या करता है? आपकी ऊर्जा को ऊपर लाने में हेल्प करता है। ऊर्जा तो ऊपर बढ़ा रहे हैं आप, लेकिन बाल्टी में बहुत सारे छेद भी हैं। उन सभी छेदों को हम बंद नहीं करें। ये छेद क्या दर्शाती हैं? आदतें। धीरे धीरे वहाँ से ऊर्जा निकलती रहती है। मेडिटेशन करके हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं, लेकिन छेदों को बंद करना हम भूल गए हैं, जिसके कारण ही मैनिफेस्टेशन लाइफ में नहीं हो पा रहा है। पहला छेद, पहला आदत क्या है? आंतरिक संवाद, गलत आंतरिक संवाद, नेगेटिव इनर स्पीच, नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये आंतरिक संवाद यानी कि क्या है? जो कि आपके अंदर चलते रहता है। बाहरी संवाद को प्रभु जल्दी नहीं सुनते हैं, बल्कि आंतरिक संवाद को प्रभु यानी कि यूनिवर्स जल्दी सुनता है। और ये जो आंतरिक संवाद जो चलते रहता है ना, हर एक आंतरिक संवाद आपके लिए एक अफर्मेशन का काम करता है, यानी कि उसमें भावना पूरी जुड़ी रहती है, भावना पूरी डीप जुड़ी रहती है ना। वो एफर्मेशन जल्दी काम इफेक्टिव होता है जिसके साथ डीप भावना होती है। तो इनर जो स्पीच जो चलते रहता है, आंतरिक संवाद, वो जल्दी इसलिए रियल हो जाता है, ट्रू हो जाता है, क्योंकि उसके साथ भावना ज़्यादा जुड़ी होती है। क्योंकि कोई प्रतिरोध खड़ा करने वाला नहीं है, आप ही अंदर चला रहे हैं संवाद को, तो कोई रुकावट नहीं है, कोई प्रतिरोध खड़ा करने वाला नहीं है। बस वो चलते रहता है और हम बहते रहते। तो नेगेटिव ज़्यादातर क्या होता है? नेगेटिव सेल्फ टॉक होता है। इसी वजह से मैनिफेस्टेशन नहीं होने देता है। तो इसीलिए कहा जाता है मैनिफेस्टेशन का दूसरा रूल जो होता है माइंडफुलनेस, यानी कि अपनी भावनाओं का रूपांतरण करना। वो कैसे होगा? जब सेल्फ टॉक आप सही करेंगे। तो हमको क्या करना है? सेल्फ टॉक सही कैसे करेंगे? बस हमको चेक करना है कि हम क्या टॉक कर रहे हैं, अपने अंदर क्या आंतरिक संवाद चला रहे हैं, क्योंकि आंतरिक संवाद जल्दी प्रभु सुनते हैं। अगर नेगेटिव चल रहा है तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो हमको केयरफुल हो जाना है और उसी वक्त हमको स्टॉप करना है और पॉजिटिव की तरफ लेकर जानी है। यानी कि एक नेगेटिव आंतरिक संवाद, एक नकारात्मक आपके 10 कृतज्ञता को काट देगा। यही रूल है, द सीक्रेट में यही रूल बताया गया है। एक नकारात्मक सोच, विचार आपके 10 कृतज्ञता को काट देगा, है ना। तो आपको क्या करना है? बी केयरफुल। जब भी आपका आंतरिक संवाद गलत चल रहा है तो आपको उसी वक्त मतलब स्टॉप हो जाना है और पॉजिटिव की तरफ जाना है। दूसरा क्या कारण है कि मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम डिस्कस करते रहते हैं सब जगह, अपनी ही प्रॉब्लम को डिस्कस करते रहते हैं। लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर तो कोई बुराई नहीं है। बुराई ना होना, मतलब कि बुराई ना होना अच्छी बात है, लेकिन अपने साथ जो बुरा हुआ है उसको बार बार डिस्कस करना दूसरों के साथ, वो गलत है और वही मैनिफेस्टेशन नहीं होने देता है। बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने को मिले हैं और मैंने भी ऐसा किया है, और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी, मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं पा रहा था। तो आपके साथ जो भी हुआ है, हम जब हमारे साथ अच्छा हुआ होता है तो हम किसी को बताते नहीं हैं जल्दी कि नज़र लग जाएगी। नज़र का मतलब अगर पोस्ट भी लगाते हैं तो आजकल देखा गया स्टेटस लगाते हैं या स्टोरीज लगाते हैं तो लोग वहाँ पे नज़रबंद कुछ लगाते हैं कि नज़र ना लगे। अगर बेबी हुआ या कुछ हुआ है तो जल्दी फोटो नहीं दिखाते, नज़रबंद लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है, उन मतलब मेंटेलिटी है कि अगर मैं खुशी की बातें बताऊंगा तो नज़र लग जाएगी। लेकिन दुख की बातें हम सब जगह बताते हैं, और इससे होता क्या है? आपने किसी को बताया, उसके लाइफ में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है ही,
उस समय तो संतावना दे देगा, लेकिन दरवाजा बंद करते ही घर का फिर से बोलेगा ओहो फिर से मेरे पास आ गया सुनाने के लिए। अब ये आदमी क्या करेगा, 5 लोगों को 10 लोगों को बताएगा, 10 लोगों तक आपकी बातें पहुंचेंगी और वो 10 लोग भी क्या बोलेंगे, ओहो इसकी लाइफ में तो कितना प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, बस आपका मन हल्का हो गया। लेकिन आपने ही आगमन कर लिया है अपने घर में दुख को, और वो दुख बढ़कर आएगी। उसी प्रकार से जैसे शांत तालाब में एक पत्थर कंकड़ को फेंकते हैं तो वो क्या होता है, पानी तो पहले शांत था, लेकिन कंकड़ जैसे ही फेंका तो गोल 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 पूरा पानी होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपने संतावना लेने के लिए, अपने मन को हल्का करने के लिए अपनी बात बताई, लेकिन वो पूरी जगह फैल गई और क्या हो गया कि आपका एक दुख बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कृपया करके अपनी बातें, दुख की बातें किसी को ना बताए। अगर बताना ही है तो वो मेंटेलिटी को हटाए कि नज़र लगता है अच्छी बातें बताने से, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी बातें ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि लाइट अट्रैक्ट्स मोर लाइट। यूनिवर्स ये नहीं बोलता है कि अच्छी बातें मत बताओ नज़र लग जाएगी, यूनिवर्स तो यही बोलता है खुश रहोगे तो और अवसर मिलेंगे, दुख रहोगे तो और दुख मिलेगा, जो है वो भी छिन जाएगा। और तीसरा क्या करते हैं हम लोग, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर जाकर और घुस घुस कर उनकी बातों को सुनते हैं, गॉसिपिंग करते हैं। ये एक बहुत बड़ा छेद है जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है गॉसिपिंग करना, खाली टाइम में यहाँ की बातें वहाँ करना। लेकिन आपको पता नहीं है कि एंटरटेनमेंट के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन यहीं से आपकी पूरी ऊर्जा निकल रही है और इससे क्या होगा कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगा। दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, गॉसिपिंग नहीं करना है, कंप्लेनिंग नहीं करना है, स्क्रीमिंग नहीं करना। कि द सीक्रेट बुक में लिखा है कि अगर आप कंप्लेन शिकायत करते हैं तो यूनिवर्स क्या बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, तुमको यही पसंद है, मैं तुम्हारी लाइफ में और अवसर लेकर आऊँगा जहाँ पर तुम हमेशा शिकायत ही शिकायत करते रहो। तो आपका मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, है ना। और चौथा क्या है, हमेशा दुख ही में रहना। मतलब खाली दिमाग शैतान का घर, तो खाली है तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, तो मुंह लटका लिए, दुख ही दुख रहेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आसान काम को अपनाएंगे ना, क्योंकि खुश रहने में तो जबड़े दर्द होते हैं, पेट में दर्द होता है, दुख रहने में तो कुछ भी दर्द नहीं होता है, बहुत ही आसान है। लेकिन मेरी मानिए, ये दुख रहना, दुखी रहना सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा छेद है जहाँ से आपकी पूरी ऊर्जा निकल रही है और जो कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन नहीं करने दे रहा है। बेवजह खुश रहने की आदत डाल दीजिए, यही एक आदत आपकी लाइफ में बेवजह बहुत सारे मौके लेकर आएगा जहाँ पर आप खुश 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 और खुश रहेंगे। तो दुखी रहने का तो कारण आपको मिल जाएगा, पास्ट में चले जाएंगे और कुछ ना कुछ दुर्घटना को याद कर लेंगे और आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन खुश रहने के लिए आपको ये कला सीखनी है और ये कला आदत लगाने से होती है, डेली प्रैक्टिस करने से होती है। ढूंढिए वो मौके, ढूंढिए वो वजह जहाँ से आपको बहुत खुशी मिलती है, बस लग जाइए। अगर आपको तंबोला खेलने में बहुत खुशी मिलती है तो करिए ना, करिए, तंबोला खेलिए, है ना। क्या आपके घर में पैसे आएंगे तो आप ये बोलकर नहीं लेंगे कि मैं दुखी हूँ, है ना। नहीं, आपको खुश रहने के मौके आपको ढूंढने हैं। और लास्ट वजह और लास्ट छेद क्या है जो कि आपकी ऊर्जा को निकालते रहता है और लाइफ में मैनिफेस्टेशन को नहीं लेकर आता है, वो सबसे बड़ी वजह है कि रिजल्ट पर ही फोकस करते रहना, बस रिजल्ट को पकड़ के रखना। अगर विराट कोहली कप का फोटो, वर्ल्ड कप का फोटो लगा कर उसको सीने से लगाए रखता और वो फील्ड में जाकर प्रैक्टिस ना करता, सुबह उठ के 4 बजे अगर वो अपनी फील्ड में जाकर प्रैक्टिस ना करता, अपने स्टेमिना पे काम नहीं करता, अपनी डाइट पे काम नहीं करता, तो क्या वो वर्ल्ड कप तक पहुंच पाता, वर्ल्ड कप मैच तक पहुंच पाता। आप ही सोचिए ना, आपके व्हाट्सएप में या कुछ भी, व्हाट्सएप में सेंड बटन होता है, सेंड बटन। अगर आपको कोई मैसेज को सेंड करना है, मैसेज आपने टाइप कर लिया और सेंड बटन को दबाए रखेंगे तो क्या वो मैसेज सेंड हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। जब तक आपने प्रेस कर रखा है तब तक वो नहीं जाएगा। जैसे ही प्रेस बटन को, सेंड बटन को छोड़ते हैं, वैसे ही वो मैसेज चला जाता है, रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो कहने की क्या मतलब है, रिजल्ट पर
दिन भर रिजल्ट पे ही ना चिपके रहे, अटैच ना हो जाए, बल्कि एक्शन पर, कैसे मैं और क्या करूं, कैसे मैं एक्शन लूं, कैसे मैं अपनी रिजल्ट तक पहुंचूं, उसके बारे में दिमाग लगाइए और एक्शन लेना स्टार्ट करिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही एक्शन शब्द छिपा हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब आपको पता चल रहा होगा कि क्यों नहीं मैनिफेस्टेशन हो पा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू।